नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट। और आगे का एनालिसिस शुरू करने से पहले पहले एक उस चीज़ का एनालिसिस कर लेते हैं कि हम लोगों ने मार्केट में क्या बात की थी, क्या डिस्कशन किया था। और स्लाइड बाय स्लाइड चलेंगे, मतलब 4-5 स्लाइड हैं, जल्दी जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो मतलब ये सब वीडियोस हैं, मैंने अलग अलग टैब में ओपन कर रखे हैं, सिर्फ इन्हें पॉज करके रोक रखा है। ठीक है। सबसे पहली चीज़, तो मार्केट में जो ये कल का थंबनेल था, आज तकरीबन वैसा ही मार्केट हम लोगों को रिएक्ट करते हुए दिखाई दिया। यानी कहीं ना कहीं मार्केट से एक एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट हमें कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन क्रिएट करके दे। हमें मार्केट जो है कुछ ऐसा फॉर्मेशन क्रिएट करके दे कि अगर उसको ऊपर जाना है, भविष्य में अगर उसे ऊपर जाना है, तो उसका तरीका एक ये होना चाहिए। ठीक है। और अगर इसी चीज़ को हम लोग अपने चार्ट पे देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट में हमें सेम तकरीबन वैसा ही फॉर्मेशन देखने को अपनी मार्केट में मिला कि भाई हमारे पास एक ऑलरेडी रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस था, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, और हम लोग ने बात की थी कि यहाँ पे हम रुकेंगे, इस पर्टिकुलर जोन पे हम क्या करेंगे, एक बार रुकेंगे। मतलब ये क्या है, ये बाइंग करने के लिए एक ठीक जगह नहीं मानी जा सकती। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये पर्टिकुलर एरिया बाइंग करने के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच चुके होंगे अगर मार्केट हमें गैप अप ओपनिंग दे देता है। दूसरा एक पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो है कि जब तक मार्केट, ये जो स्विंग क्रिएट हमको मिला था कल वाले सेशन में, जो दिन बीत गया यस्टरडे, ये इस वाले सेशन के नीचे जब तक हम स्विंग के नीचे जब तक नहीं आ जाते हैं, हमें क्या करना है, सेलिंग को अवॉइड करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, सेलिंग को अवॉइड करना है। ये पहला पॉइंट था। जिसने आज मॉर्निंग का प्री मार्केट एनालिसिस देखा होगा उसको ये पता होगा कि दो पॉइंट थे। एक पॉइंट यहाँ पे था, यानी सपोर्ट लेवल पे, कि जिसके बाद हमें सेलिंग चालू करनी है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहाँ कहीं पे था, यहाँ। ठीक है, दूसरा पॉइंट अभी वो भी स्लाइड में है, अभी वो भी आपको दिख जाएगा। ठीक है। मैं बार बार अपने ओरिजिनल चार्ट पे नहीं जाऊंगा, पहले सारी स्लाइडें खत्म कर लेते हैं हम लोग, फिर ताकि एक आइडिया रहे, एक आप भी अपना एक माइंडसेट उस तरीके से प्रिपेयर कर सकें। हाँ, ये देखिए कि ये वही वाली बात है कि हमें इस पॉइंट पे, जब अगर मार्केट हमारा यहाँ तक पहुँच जाएगा तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, बाइंग को अवॉइड करेंगे। बाइंग को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, मतलब एक जो हेल्दी स्टॉप लॉस देखा जाता है मार्केट में, जिसको मोस्टली स्विंग के नीचे माना जाता है, तो इस स्टॉप लॉस ये जो होगा, ये हमारा काफ़ी दूर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लाइन बना के रखिए ना, कि हमारा स्टॉप लॉस का जो दायरा होगा वो काफ़ी दूर हो जाएगा। चौथा पॉइंट ये है कि आज की डेट में हमें किसी प्रकार की कोई इंडिसीजन कैंडल देखने को मिल सकती है। ठीक है, हमें किसी प्रकार की कोई इंडिसीजन कैंडल देखने को मिल सकती है, शायद ऐसी ही मिली है। अभी हम लोग ओरिजिनल अपने चार्ट पे चलेंगे तो वहाँ पे एक बार फिर से वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है। हाँ, ये पांचवा पॉइंट ये है कि अगर हम सीधे गैप अप ओपन होते हैं और रेजिस्टेंस के करीब ओपन होते हैं, मतलब यहाँ कहीं पे, ठीक है, तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन में चले जाना है हमें, क्योंकि हमारे लिए एक बेटर ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहाँ से बन सकती थी, या तो हम फ्लैट ओपन होते, मैं माफ़ कीजिएगा ये वाला मैं स्लाइड नहीं कैप्चर कर पाया। ठीक है, कि या तो हम यहाँ पे फ्लैट ओपन होते या तो हम गैप डाउन ओपन होते। जो लोग एनालिसिस का वीडियो देखे होंगे उन्हें शायद याद होगा ये चीज़। ठीक है, तो एक बेटर ट्रेड फिर डेवलप हो सकता है। लेकिन जब 10 रुपए का माल ऑलरेडी यहाँ पे 100 रुपए का हो चुका है, तो यहाँ पे बाइंग करने का कोई औचित्य नहीं है, मतलब कोई सेंस नहीं बनेगा यहाँ पे, क्योंकि सर के ऊपर रेजिस्टेंस खड़ा है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, 4 पैसा कमाने के चक्कर में मार्केट से मैं अपने डिसिप्लिन को खराब नहीं करूँगा। ट्रेड मिलना होगा मिलेगा, ट्रेड नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। ठीक है, अपनी आखिरी स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। और आखिरी स्लाइड का ये जो पॉइंट है, ये वाला जो एरिया है, ये वही पॉइंट है कि मार्केट में हमें किस, मतलब पहला वाला पॉइंट, जब हम स्विंग को ब्रेक करेंगे तो हम सेलिंग की तरफ
प्लान कर सकते हैं, वरना हमें सेलिंग को क्या करना है, अवॉइड करना है। और दूसरा पॉइंट जो, ये तो पहला हो गया, दूसरा ये वाला पॉइंट है यहाँ पे कि अगर हमारी मार्केट इस तरीके से ऊपर जाती है, कुछ ये फॉर्मेशन क्रिएट करके नीचे की तरफ आती है, कहाँ तक के लिए, जो ये जो आप झुंड देख रहे हैं यहाँ पे, झुंड ये वाला, यही झुंड क्या काम करेगा, आगे जाके एक माइनर सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। ठीक है, अब चलिए इसी चीज़ को देखते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे अगर 15 मिनट का चार्ट लगाऊं, तो अगर इसको चार्ट को थोड़ा सा मैं यहाँ पे ना जूम करूँगा इंटेंशनली, क्योंकि कभी कभार पैटर्न या फॉर्मेशन स्ट्रक्चर ऐसे बनते हैं कि वो हमें नॉर्मल इस तरीके से समझ में नहीं आते हैं। देखिए, हम सीधे ओपन कहाँ पे हुए, इस पार्ट पे, हमें एक प्रॉपर सेटअप के साथ एक ट्रेड मिला भी। देखिए, करने वालों ने किया होगा, उसमें कोई गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेट कर लिया है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक से अपना देख लिया है, स्टॉप लॉस आपको पता है कहाँ लग सकता है, बिंदास ट्रेड करिए। आप किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि आपके पॉकेट की क्या कैपेसिटी है, मतलब कि स्टॉप लॉस झेलने की क्षमता इन रियलिटी आपके अलावा किसी को नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक प्रॉपर सेटअप था, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि वो प्राइस एक्शन समझा दिया करिए, तो ये इस वाले पार्ट से आप यहाँ पे एक ट्रेड कर सकते थे। दूसरी चीज़ जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि या तो सेलिंग इसके नीचे, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन यहाँ पे कि या तो मार्केट ये स्ट्रक्चर हमें दे दे, ये मार्केट हमें स्ट्रक्चर दे दे, तो उसके बाद आप यहाँ से सेलिंग कर सकते हो नीचे की तरफ। वो कहाँ तक के लिए, ये जो झुंड वाली बात अभी हुई थी बस 10-15 सेकंड पहले, ये जो झुंड बना के बैठा ना मार्केट यहाँ पे, ये जो एक रेजिस्टेंस है जो कि आगे जाके एक सपोर्ट की तरीके से काम करता हुआ नजर आ सकता है। चलिए, इतना ही था सिर्फ एनालिसिस के नाम पे, मतलब जो प्राइस एक्शन और ये सारी चीज़ें। सीधे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे याद रखिएगा यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं। जो हमें चाहिए था मार्केट से, वो मार्केट ने हमें क्या किया, दे दिया। हमें इस ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करना था ना, हम लोग ने बात की थी कि अगर हमें यहाँ पे स्विंग मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस ट्रेंड लाइन को दोबारा एडजस्ट कर लेंगे, जैसे कि ये वाली हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली थी। ठीक है, चलिए, हम लोगों ने बात किया था कि डेली टाइम फ्रेम पे हमें एक इंडिसीजन कैंडल देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ पे हमारे सामने इस समय पड़ा हुआ है। मॉर्निंग वाले प्री एनालिसिस सेशन में एक और डिस्कशन हुआ था कि जब मार्केट इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है ना, मैं पहले ही बता दूं कि जो डिस्कशन हम लोग करते हैं वो स्क्रीन पे होगा कि नहीं होगा, ये हमें नहीं पता होता है, ये हमें नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि अगर हम लोगों ने किसी प्रकार का कोई एनालिसिस कर रखा है, ठीक है, और अगर वो स्क्रीन पे हो रहा है तो हमारा ट्रेड डेवलप होगा, वरना कुछ नहीं होगा। सिंपल सी चीज़ है। इस फॉर्मूले को अगर आप चाहें, मतलब अगर आपका मन करे, तो इस फॉर्मूले पे बने रहिए। ठीक है, मतलब अपने और भी जिन बहुत सारे आपके वो होंगे, एडवाइजर्स होंगे यार, आप जिनके आप कंसल्ट करते होगे जिनसे, ठीक है, उनसे भी एक बार कंसल्ट करके इस चीज़ के ऊपर बात करके एक बार देखिएगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, हमें एक इंडिसीजन कैंडल मिल गया। ठीक है, हम अभी भी क्या कर रहे हैं, अपने एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में हमने क्या की है, क्लोजिंग दी है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसे स्ट्रक्चर अमूमन नेगेटिव माने जाते हैं, ज़्यादा नेगेटिव माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो स्क्रीन पे हमें वो चीज़ दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। ठीक है, इसीलिए जब तक हम अपने एक लेवल जो हमारा 850, 850 और 25,800, ये जो लेवल आप देख रहे हैं, जब तक इस लेवल को मैं लिख दूं क्या, 25,850, ठीक है, 25,850 और 800 पूरा कॉम्बिनेशन मानिएगा इस चीज़ का। ठीक है, जब तक हम इसे क्रॉस कर नहीं देते पूरी तरीके से, इसको क्रॉस करने से क्या होगा, जो हमारी ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है ना, वो भी क्रॉस हो जाएगी। ठीक है, तो हमें एक बेहतर फॉर्मेशन दिखाई देने लगेगा फिर। ठीक है, एक बेहतर फॉर्मेशन। जब तक हम इसके नीचे हैं, हमारी मार्केट थोड़ा सा दबाव में रहेगी, सेल ऑन राइज के फॉर्मेशन पे ज़्यादा रहेगी, रेजिस्टेंस से अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी, सपोर्ट से फिर हम ऊपर की तरफ फिर से जाना चालू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने हमेशा एक सलाह दी आप लोगों को कि मार्केट में ना 2 डायरेक्शन होते हैं। जाहिर सी बात है, ये सबको पता है, आप भी सोचोगे क्या बातें बता रहे हैं, एक ऊपर का, एक नीचे का।
लेकिन मार्केट ना दोनों डायरेक्शन नहीं चलता है, मार्केट किसी एक डायरेक्शन चलता है, केवल सिर्फ एक डायरेक्शन। ठीक है, आप बस इतना करिए कि इस डायरेक्शन को किसी भी तरीके से आइडेंटिफाई कर लीजिए, इस डायरेक्शन को किसी भी तरीके से आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, और उसके बाद आप क्या करिए, छोटे फ्रेम पे ना सिर्फ वही ट्रेड लिया करिए। मुझे पता है मार्केट आपको विचलित करेगा, मार्केट आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपको कहेगा अरे कहाँ टेंशन में पड़े हो, चलो इस तरफ चलते हैं। जैसे आज मॉर्निंग में खुलने के बाद वो रेजिस्टेंस तक पूरा गया था ना, ऊपर की तरफ गया, लेकिन जब गिरने की बारी आई तो कितना तेजी से गिरा है मार्केट नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहा था। चलिए फ्रेम को छोटा करते हैं, सीधे आते हैं 30 मिनट पे। 30 मिनट पे हम लोग को सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि हमें ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन, इसे एडजस्ट कर लेना है। तो इस ट्रेंड लाइन को हमने क्या किया, ये एडजस्ट कर लिया, जिसके बारे में हम लोग शायद तब से बातें कर रहे हैं जब हमारे पास ये वाले स्ट्रक्चर बनना चालू हुए। जब हमारे पास ये वाले स्ट्रक्चर बनना चालू हुए, हम लोग तब से बात कर रहे हैं कि हमें मल्टीपल टाइम, कई बार हमें अपनी इन ट्रेंड लाइंस को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से तब से 2 बार ऊपर और 2 बार नीचे, या 2 या 3 बार हम लोग एडजस्ट कर चुके हैं। अब जैसे ही आप इस चीज़ को देखेंगे, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, देखिएगा, ये देखिए, ये हमने इसको यहाँ पे एक काम करो, अब एक बार थोड़ा सा ना वीडियो को यहाँ पे रोक देना। आप रोकने के बाद आराम से तसल्ली से आंखों में से बसा लीजिएगा। ठीक है, और अब इसको थोड़ा सा अब जूम करके इसे यहाँ पे इस तरीके से लाइए। ठीक है, बात कहाँ पे हो रही है, बात इस चीज़ को लेके हो रही है कि जब ट्रेंड लाइन एडजस्ट कर दी गई, ठीक है, तो हमारे पास फिर से देखिए ये दायरा निकल के आ गया, ये दायरा हमारे लिए फिर से निकल के आ गया। अब जैसे ही मार्केट में आपको ये दायरा दिखने लगा, मतलब कि ये एक खालीपन यहाँ सा महसूस होने लगा, आपको क्या समझना है कि भाई एक प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। एक प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि मार्केट हमें इस हिस्से में काम करता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन आज ये जो मार्केट ने हरकत की है ना, इस तरीके से जो मार्केट ने हरकत की है, और उसके बाद सपोर्ट लेवल से हल्का सा, बहुत माइनर सा यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने एक स्विंग लिया है। ठीक है, इस चीज़ को अब मैं थोड़ा सा और एक्सपैंड कर रहा हूँ इस तरीके से, देखिएगा, ये थोड़ा सा इस चीज़ को ना ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये वाला, ये, और इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं, तो ये आपको पता है कैसा नज़र आ रहा है, एक प्रकार का पोल फ्लैग है ये, एक पोल फ्लैग का पैटर्न है। मेरी बात को बस समझ लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा ऐसे देखें, हमें एक चीज़ जो पता नहीं रहती मार्केट के बारे में, वो क्या है कि मार्केट किस तरीके की ओपनिंग दे सकता है, ये हमें नहीं पता, हमें बिल्कुल नहीं पता रहती। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं इस चीज़ को सिर्फ कैलकुलेट करके देखूं, मतलब ये हिस्सा मेरे लिए कैसा है, एक फ्लैग की तरीके से है, और ये वाला हिस्सा मेरे लिए कैसा है, एक पोल की तरीके से है। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, समझिएगा, मैं यहाँ से यहाँ तक के लिए, इस पोल तक के लिए, मतलब एक अंदाजन, सिर्फ एक अंदाजन, मैं यहाँ पे एक पोल को बनाता हूँ और इसका क्लोन बनाता हूँ। और क्लोन बनाने के बाद अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पे रख देता हूँ ऐसे, तो आपको जैसे नहीं लग रहा है कि कितना एग्जैक्ट, मतलब ऑलमोस्ट कितना परफेक्ट आया। अब मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ इस चीज़ को लेके, ये होगा कि नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, मुझे बस पता क्या रखना है इस चीज़ को कि मार्केट खुलने के बाद मैं इसे कैसे डील करूंगा, ये हमारे लिए अहम हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, मतलब इस चीज़ को अगर आप चाहिएगा तो अवॉइड कर दीजिएगा। ठीक है, मतलब क्योंकि ऐसी चीज़ें यूट्यूब पे जब बता देते हैं ना, तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग कोई भी ये कह सकता है कि नहीं नहीं ये जो आपने बताया गलत है, मैं मान लिया, आपने कह दिया कि ये गलत है और मैं मान भी लिया कि ये गलत है। ठीक है, इसीलिए आप हमेशा अपने एडवाइज़र से एक बार संपर्क कर लिया करिए इन चीज़ों को लेके। वैसे भी हम लोग किसी प्रकार की कोई कॉल टिप ये सारी चीज़ें नहीं देते, हम सिर्फ आपसे डिस्कशन कर रहे हैं एनालिसिस को लेके। ठीक है, इसको हल्का सा ना ऐसे बना लेते हैं ताकि आइडिया रहे। अब देखिए, मार्केट अगर यहाँ पे कल की डेट में एक गैप अप ओपनिंग दे देता है, सपोज किसी भी वजह से, क्योंकि ये पूरा जोन रेजिस्टेंस का है, वो कहीं पे भी ओपनिंग आएगी, वो हमारे हाथ में नहीं है,
तो पहला अटेम्प्ट हम ऊपर की तरफ का नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए हमें किसी प्रकार की कोई ओपनिंग यहाँ पे मिलती है, इन दैट केस हम पहला अटेम्प्ट नीचे के तरफ का ही करेंगे, और यही हिस्सा फिर हमारे लिए, मतलब ये एनालिसिस वाइज समझते रहिए, पहला सिनेरियो है, सिनेरियो वाइज समझते रहिएगा इसे, ठीक है। कि ये मार्केट जब यहाँ से नीचे की तरफ आएगा तो फिर एक उम्मीद हो जाएगी कि भाई सपोर्ट लेवल से, क्योंकि फिर एक हॉरिजॉन्टल लेवल, ये ट्रेंड लाइन, नीचे मेजर सपोर्ट लेवल, काफ़ी सारे सपोर्ट यहाँ पे हमें दिखने लगेंगे। तो उस केस में क्या हो सकता है, ये जैसे यहाँ पे ओपनिंग ऊपर की तरफ आई तो मार्केट यहाँ पे जैसे नीचे आएगा ना तो एक स्ट्रक्चर क्रिएट करने लगेगा। वो क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करने लगेगा। उसके बाद हो सकता है इस पॉइंट से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन फ्री हैंड बना रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से, तो हो सकता है फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करे अपने इस वाले ट्रेंड लाइन तक। इतना क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, दूसरी चीज़ भी यही हो सकती है कि हो सकता है भाई हम फ्लैट ओपनिंग हो जाए, और फ्लैट ओपनिंग अगर होगी तो फिर इस पॉइंट पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो फिर हम चाहेंगे कि मार्केट इस दायरे में ना क्या करे, थोड़ा सा और वक्त बिताए, और उसके बाद हम कोई चीज़ डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि शायद हम सीधे एक हैवी गैप डाउन दे दें। एक हैवी शब्द मैंने बस इसलिए जोड़ दिया क्योंकि कभी कभार जब मार्केट में सेंटिमेंट खराब होते हैं ना, तो ऐसी सिचुएशंस में जो हमें ट्रेड करना होता है, जैसे हम इतने पॉइंट्स मार्केट से कवर कर सकते थे, लेकिन मार्केट इतना चालाक होता है कि वो हमें मौका ही नहीं देगा, वो सीधे आके सपोर्ट लेवल पे, और अगर डायरेक्ट हम सपोर्ट पे ओपन हो जाते हैं इस पॉइंट पे, ये थर्ड सिनेरियो है, अगर हम यहाँ पे ओपन हो जाते हैं तो फिर से हमें क्या करना है, वेट करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी नेगेटिव प्राइस एक्शन का, जिसमें क्या मिल रहा हो आपको, छोटा स्टॉप लॉस। ये चीज़ का हमें थर्ड वाले सिनेरियो में यहाँ पे वेट करना पड़ सकता है। चलिए बस इतना है निफ्टी के लिए। अब आगे चलते हैं सीधे बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी हम लोगों ने यही बात की थी, जो मतलब वो तो मैं मॉर्निंग में नहीं करता इसका एनालिसिस, इवनिंग में करता हूँ, कि ये मार्केट जब ब्रेकआउट दे दिया तो ये किस में चला गया, रीटेस्ट में। रीटेस्ट के बाद यहाँ पे हमें किसी प्रकार का कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा तो फिर हमारे लिए यहाँ पे एक ट्रेड डेवलप हो सकता है कॉन्टिन्यूएशन वाले पार्ट में, यानी BRC कॉन्टिन्यूएशन वाले पार्ट में हमारे लिए एक ट्रेड यहाँ पे जो कि एक प्राइस एक्शन के साथ हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। मैं इस पॉइंट पे ना, वैसे आज वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जा रही है, माफ़ कीजिएगा, ये वाले पार्ट को देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, मैं चाहूँगा कि जब तक आप इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं कर लेते हैं, मेरी बात को समझ लीजिए, जब तक इसे क्रॉस नहीं कर लेते हैं आप प्लीज़ मार्केट में बाइंग साइड के ट्रेड को अवॉइड, अगर बन भी रहा है तो भी अवॉइड कर दीजिएगा। क्योंकि बैंक निफ्टी आजकल पता क्या कर रहा है, पिछले 1.5-2 महीने से वो जैसा निफ्टी रिएक्ट दे रहा है ना, उस तरीके से वो काम करने की, मतलब कि अगर निफ्टी थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव हो रहा है, तकरीबन हर वीडियो में ये बात करता हूं कि निफ्टी का थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव होता है तो बैंक निफ्टी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। और निफ्टी अगर गिरता है तो बैंक निफ्टी भी गिरता है। तो ये थोड़ी सी एक समस्या है। तो मैं चाहूँगा कि ये जो दायरा देख रहे हैं आप, ये जो ट्रेंड लाइन का और ये सपोर्ट का, अगर आप इसके जैसे आप देख रहे हो ना, आप कहाँ पे हो, बीचों बीच आके, और ये माहौल ना आपको एक बार नहीं हज़ारों बार अभी देखने को मिलेगा जब आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीचों बीच आके खड़े हो जाते हो। तो ये चीज़ के लिए कैसे डील करना है, खासकर ऐसी स्क्रिप्ट्स को जिनमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, आप इन्हें पहले किसी तरफ आ जाने दीजिए, पहले रेजिस्टेंस साइड या सपोर्ट साइड, और उसके बाद किसी प्राइस एक्शन के हिसाब से, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, जहां पे आपको छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा हो वहां पे ट्रेड करने की कोशिश किया करिए। दोस्तों बस इतना ही है निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस में। बाकी जब मार्केट कल सुबह ओपन प्री मार्केट एनालिसिस में जब हम लोग मिलेंगे तो जिस प्रकार के हमें संकेत मिलेंगे उस तरीके का एनालिसिस हम लोग फिर करके देखेंगे। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।